नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से ठीक और खुशमगन होंगे। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। आखिर मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों का जब हम पालन करते हैं तो उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। आइए हम उन्हें अच्छी तरह से मौलिक अधिकार समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार, आखिरकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये किस संविधान से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। हमारे संविधान में जब संविधान बना था तब इसमें मूल अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी। अब हम बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था वो अब 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो हमारे संविधान में जो 7वां संविधान संशोधन जो 7वां जो मूल अधिकार था उसे 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार जो है इनकी संख्या 6 है। पहले हम बात करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये एक पहला मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 से कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता किसे कहते हैं हम इसे अच्छी तरह से समझाएंगे। ऐसा ही हो ही नहीं सकता जो हम समझाएं आपके समझ में ना आए। कानून के समक्ष समानता का अर्थ ये है कोई भी जैसे अमीर या गरीब, जैसे गांव में ये कोई व्यक्ति अमीर है एक गन्ना खेत से चोरी करता है और कोई गरीब आदमी गन्ना एक चोरी करता है। जो कानून अमीर व्यक्ति के लिए बना है वो गरीब व्यक्ति के लिए भी कानून बना है। अब अच्छी तरह से आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। इसका आप अर्थ ये है जैसे कि तालाब है, नहर है और पार्क है, स्कूल है, इसमें किसी भी धर्म के लोग वो इसमें पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसमें किसी भी धर्म के लोग पढ़ भी सकते हैं। जैसे नहर है, नहर में कोई भी धर्म के लोग स्नान कर सकते हैं, उस पर कोई भी भेदभाव नहीं है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 से सरकारी पदों के लिए अवसर की समानता। जैसे कोई भी नौकरी निकली है उसमें ये निश्चित नहीं है कि किसी भी धर्म का या कोई भी लिंग अलग वर्ग का हो और तो उसमें उसके लिए अलग नियम बनाए जाएंगे, ऐसा है नहीं। लेकिन अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों को रखा गया है, उनके लिए कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत ये अर्थ है कि जैसे कि कोई भी मंदिर है या स्कूल है, इसमें यह नहीं है कि गरीब, जैसे मंदिर में ये निश्चित नहीं है कि कोई नीची पिछड़ी जाति का है वो उसमें नहीं जा सकता है। ये भेदभाव समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। जो अंग्रेजों के शासन के अनुसार जो उपाधियां दी गई हैं उनका अंत हो गया है। लेकिन डॉक्टर और से जो आप सेना में या शिक्षा में जो सेवाएं जो आप योग्यता हासिल करेंगे उनको हम नाम के पीछे आसानी से लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये दूसरा मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक का है। पहले हम अनुच्छेद 1 की बात करेंगे जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप कहीं भी जा कर के अच्छी तरह से बोल सकते हैं। कोई भी जहां भी कमेटी बनी हो वहां पर बोलने से डरे नहीं और आसानी से बोलने का प्रयास करें। आप अच्छी तरह से स्वतंत्र हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19B के बारे में।
अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन। आप कहीं पर भी आप सभा लगा करके कोई भी जैसे चाकू तलवार आदि अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं हो, आप कहीं पर भी बैठ करके कोई अपना मुद्दा लेकर के और उसके सम्मेलन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19C के बारे में, समुदाय की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये है कि आप छोटे छोटे गुट बना करके रह सकते हैं। यह नहीं है कि आप अलग अलग रहो, समुदाय बनकर भी कोई मुद्दे को उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे 19D के बारे में, भ्रमण की स्वतंत्रता। हाँ, भ्रमण की स्वतंत्रता का अर्थ ये है हम भारत देश में कहीं पर भी टहल सकते हैं, ये इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 19E के बारे में, निवास की स्वतंत्रता। भारत देश में हम स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी रह सकते हैं। अनुच्छेद 19F के बारे में, कारोबार की स्वतंत्रता। यह निश्चित नहीं है कि चाय का ठेला एक बड़े व्यक्ति ही लगा सकते हैं, आप में पिछड़ी जात के लोग भी ठेला लगा सकते हैं, दुकान भी कर सकते हैं, कारखाने भी खोल सकते हैं। यह निश्चित नहीं है कि केवल अमीर व्यक्ति ही रोजगार खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में, अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। जैसे कि अनुच्छेद 20 जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह है जब तक हमारे ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, जैसे कि मैंने गन्ना एक खेती से चोरी किया है या नहीं, ये जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक हमें कोई प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 में, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की ये बात, बंदीकरण में ये होता है कि जैसे हमने गिरफ्तार करता है, जैसे कोई आए अचानक में पुलिस और मुझे गिरफ्तार कर ले, तो हम ये ज़रूर पूछने का हक है कि आखिर हमारा दोष क्या है, और हमें 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के पास समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध जो कि तीसरा मौलिक अधिकार है। आखिर शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से हैं? जैसे कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो कारखाने, भट्ठे, कंपनियां आदि इसमें काम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 जो कि चौथा मौलिक अधिकार है। इसमें किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म को प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, ये अच्छी तरह से स्वतंत्र हैं। फिर पांचवा जो मौलिक अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। इसमें किसी भी या तो पिछड़े वर्ग के जैसे उनकी कोई संस्कृति है उसे अपनी अच्छी तरह से और भी विकसित करने का गया है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का क्या अर्थ है? हम अपने जो भी मौलिक अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए न्यायालय के पास अच्छी तरह से जा सकते हैं। इसमें संविधान की हृदय तथा आत्मा की संज्ञा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा का नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा आखिर कौन करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। अनुच्छेद 32 में जो है मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है। यह नहीं है जो संविधान के नियम हैं, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को अच्छी तरह से परिवर्तित और बदला जा सकता है। धन्यवाद साथियों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इजू मास्टर VIP चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।